इस वीडियो में हम बात करेंगे oogenesis के प्रोसेस की। oogenesis एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, मैचुरेशन होता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज oogenesis। सो बेसिकली जो फीमेल गैमीट अल्टीमेटली हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड एज द ओवम। तो इस ओवम का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है हमें उसे समझना है। ह्यूमन फीमेल की बॉडी की अगर हम बात करें या oogenesis प्रोसेस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस से ये काफ़ी हद तक डिफ्रेंशिएटिव है, अलग प्रोसेस है। कैसे? इसमें 3 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं फीमेल की बॉडी या उसकी लाइफ के दौरान। पहली होती है फीटल स्टेज, दूसरी होती है बर्थ, चाइल्डहुड और प्यूबर्टी तक की स्टेज, और तीसरी होती है अडल्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज, राइट। तो डिफरेंस ये है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में कि जो oogenesis का प्रोसेस है वो फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एक गर्ल चाइल्ड जब अपनी मदर के वोम्ब के अंदर है तभी उसकी बॉडी में प्रीमोडियल सेल्स बन जाते हैं। किस फॉर्म में? oogonia के फॉर्म में, राइट। तो सबसे पहले अगर हम फीटल लाइफ की बात करें तो उसमें क्या देखने को मिलता है? उसमें होता है डिफ्रेंशिएशन। किस फॉर्म में? माइटोटिक डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में। जो डिप्लॉयड प्रीमोडियल सेल यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फर्दर माइटोटिक डिवीजन के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी oocyte में, यानी कि जो oogonia का फॉर्मेशन हुआ है, oogonia इज द प्रीमोडियल सेल दैट इज फॉर्म्ड जब फीटस बन जाता है, यानी कि अगर वो फीटस गर्ल चाइल्ड है तो तभी ही मदर के वोम के अंदर ही जो गर्ल प्रेजेंट है, जो चाइल्ड प्रेजेंट है, उसमें oogonia का फॉर्मेशन हो जाएगा थ्रू द प्रीमोडियल सेल्स विच आर द डिप्लॉयड सेल्स, राइट। तो उनमें माइटोसिस होगा और ये oogonia कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी oocytes में, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी oocytes है ये इनका डेवलपमेंट या इनका फॉर्मेशन हो गया है। जैसे ही इस गर्ल चाइल्ड का बर्थ होगा, बर्थ, चाइल्डहुड और प्यूबर्टी तक की जो इसकी स्टेज होती है उसमें आकर होता है मियोटिक डिवीजन। मियोसिस प्रोसेस के थ्रू ये प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होता है किसमें? सेकेंडरी oocyte में, ठीक है। और सेकेंडरी oocyte ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक अगर हम प्राइमरी oocyte को देखें तो वो कन्वर्ट होता है 2 यूनिट्स में। किसमें? सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी में। अब ये सेकेंडरी oocyte क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी क्या है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब प्यूबर्टी के बाद जो सेकेंडरी oocyte बना है अल्टीमेटली वो रिप्रोडक्टिव लाइफ के दौरान इसी तरह से सेकेंडरी oocytes ओवम के फॉर्म में रिलीज होते रहते हैं, ठीक है। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम डिस्चार्ज होता है। तो अब हम इसी स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन को, यानी कि जो हमने अभी पढ़ा, पहले माइटोसिस होगा, फिर 2 बार मियोसिस होगा, उसके बाद एक ओवम बनता है और पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को oogenesis को हम पढ़ेंगे थ्रू अवर कॉन्सेप्ट मैप, राइट। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस, अगर गर्ल चाइल्ड है उसकी फीटल लाइफ के दौरान क्या होता है, जो गैमीट मदर सेल्स हैं यानी कि जो प्रीमोडियल सेल्स हैं वो oogonia में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। बर्थ के बाद जैसे oogonia बन गए, oogonia कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी oocytes में। बर्थ के बाद किसी भी oogonia का फॉर्मेशन किसी भी गर्ल चाइल्ड की बॉडी में नहीं होगा। फीटल लाइफ के दौरान जितने प्राइमरी oocytes बनने होते हैं oogonia से उतने बन जाते हैं। अब क्या होता है, अब ये जो प्राइमरी oocyte है वो 3 स्टेजेस में खुद को डिवाइड कर लेता है, मतलब 3 डेवलपमेंटल स्टेजेस में। पहला होता है प्राइमरी फॉलिकल, दूसरा होता है सेकेंडरी फॉलिकल और तीसरा होता है टर्शरी फॉलिकल। अब इसमें चेंजेस क्या क्या होते हैं? सपोज दैट आपका जो ये यहाँ पर पहला oocyte, प्राइमरी oocyte बना है, अब हम इसको यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। 4 बने एक प्रीमोडियल सेल से, हम एक को इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ये पहला प्राइमरी oocyte बना है ये फर्दर कन्वर्ट होता है प्राइमरी फॉलिकल में। कैसे? ये प्राइमरी oocyte माइटोटिक मियोटिक डिवीजन के थ्रू प्रोफेज 1 की स्टेज में अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें फर्दर फिर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता। ये जो प्रोसेस आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं वो कब से कब तक हो रहा है? बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक, राइट। सो जो प्राइमरी oocyte था वो कन्वर्ट हुआ प्रोफेज 1 में थ्रू मियोटिक डिवीजन, जो पहला मियोटिक डिवीजन है, और वो कन्वर्ट हो गया प्राइमरी oocyte में, ठीक है। ये जो प्राइमरी oocyte यहाँ पर बना है ये प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होता है? जो प्राइमरी oocyte होता है उसको ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर कवर कर लेती हैं। दीज आर दी नर्चरिंग मैच्योरिंग लेयर्स जो कि इसको बनाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल बना है ये फर्दर कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में। कैसे? ये जो प्राइमरी फॉलिकल बने हैं अप टिल प्यूबर्टी तक, ऑल इन ऑल जितने भी प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं उसमें से केवल 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही ओवरी में जाकर के स्टोर हो जाते हैं,
ठीक है। अब ये जो स्टोर्ड प्राइमरी फॉलिकल है ये प्यूबर्टी के दौरान किस में कन्वर्ट होंगे, सेकेंडरी फॉलिकल में, यानी कि ग्रैनुलोसा लेयर के साथ साथ इसमें थीकल लेयर्स भी आ जाती हैं, एक्सटर्नल इंटरनल, प्लस इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी आ जाती है जिसको हम कहते हैं एंट्रम। ठीक है। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल फर्दर मैच्योरिटी अटेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्शियरी फॉलिकल में। अब टर्शियरी फॉलिकल के थ्रू जो स्ट्रक्चर बना दैट इज कॉल्ड एज दी सेकेंडरी oocyte, यानी कि बर्थ, चाइल्डहुड और प्यूबर्टी से लेकर ये जो पूरी 3 स्टेज आप देख रहे हैं इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। कैसे, इन डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के थ्रू, राइट। अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल बन गया है, ठीक है, ये सेकेंडरी फॉलिकल क्या बनाएगा, इट विल टर्शियरी फॉलिकल जो बन गया है ये क्या बनाएगा, ये सेकेंडरी oocyte को बनाने में हेल्प करेगा। सेकेंडरी oocyte एक्चुअल में है क्या, सेकेंडरी oocyte वही ग्राफियन फॉलिकल है जो कि अल्टीमेटली रिलीज होता है, जिसमें जोना पेलोसिटा की एक्सटर्नल लेयर आ जाती है जो कि ओव्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू ओवम को रिलीज करता है। ठीक है, ये आपका क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन। तो ग्राफियन फॉलिकल जो बना, इट हैज़ रिलीज अ सेकेंडरी oocyte, इसी सेकेंडरी oocyte के साथ साथ एक फर्स्ट पोलर बॉडी भी बनती है। ये जो मैंने आपको यहाँ पर पोलर बॉडीज दिखाई हैं, यानी कि एक oocyte बना और एक पोलर बॉडी बनी, फिर एक oocyte से फिर से एक पोलर बॉडी बनी और दूसरा सेकेंडरी oocyte बना, यानी कि ओवम बना, राइट। सो बेसिकली ये जो पोलर बॉडी हैं ये करती क्या है, जो भी आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी ओवम का, ओवरी के अंदर ये ओवम बना है, तो इसमें जो न्यूट्रिटिव लेयर्स या इसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है, उस न्यूट्रिटिव लेयर में थोड़ा सा पोर्शन किसका होता है, पोलर बॉडी का होता है, और ज़्यादातर पोर्शन किसका होता है, सेकेंडरी oocyte का होता है। और इसी सेकेंडरी oocyte को फर्दर हम कहते हैं ओवम, जो कि अल्टीमेटली फॉर्म होता है और हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में अल्टीमेटली रिलीज होता ही रहता है, राइट। सो दिस वाज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ oogenesis, जिसमें फीटल लाइफ इन्वॉल्व है, उसमें डेवलपमेंट होगा, प्राइमरी oocyte बनेगा, देन उसके बाद में चाइल्डहुड, बर्थ और प्यूबर्टी की जो एज है, सॉरी, बर्थ, चाइल्डहुड और प्यूबर्टी की जो एज है उसमें टर्शियरी फॉलिकल तक डेवलपमेंट होगा, एंड देन उसके बाद में आफ्टर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, एंड देन अल्टीमेटली ओवम बनेगा, एंड ओवम विल गेट डिस्चार्ज फ्रॉम ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल।